शांति। आपका प्रश्न है, आरती में गाते हैं कि माता जी को कि रिद्धि दे सिद्धि दे अस्त नव निधि दे। तो निधि क्या है और कैसे पता करें कि हमारे पास ये तीनों है, समझना है। उत्तर है, देखो, नव निधि का अर्थ है संपत्ति, दौलत, धन दौलत जो कुछ है उसको निधि कहते हैं। तो 9 प्रकार के मुख्य जो भी सुख होगा सतयुग का उसको नवनिधि कहते हैं। और रिद्धि सिद्धि मना विधि से ही सिद्धि प्राप्त होता है, बाबा कहते हैं ना। तो बाबा भी हमें ये सिखा रहा है कि कैसे विधि फॉलो करो और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करो, और इससे ही हम नवनिधि माना संपूर्ण सुख, स्वर्ग का सुख, दुख का नाम निशान नहीं है, ऐसी जगह हमें जाने के लिए पुरुषार्थ करा रहा है। तो जब जैसे जैसे आप पुरुषार्थ करेंगे और आपके संकल्पों पर काबू आएगा, आपको योग के प्रयोग में सफलता मिलनी पड़ेगी। तो ये सब पुरुषार्थ से संपूर्ण संतुष्टता यही प्राप्त कराएगी। ये सब चीज़ें कितना आप इस दुनिया से डिटैच होते हैं उतनी आपको प्राप्ति होती है। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, साक्षी दृष्टा हो देखना है, इसका मतलब क्या है? उत्तर है, साक्षी दृष्टा होना अर्थात नो रिएक्शन। जैसे कुछ भी हो जाए, कितना भी गलत हो जाए, कोई कितना भी बुरा बोले, गाली दे, धन चला जाए, फिर भी हमारी अवस्था अचल अडोल रहे। तो साक्षी होकर देखना है। तो ना नेगेटिव उसके बारे में कुछ क्या क्यों चले, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव से परे हो जाना है, माना आत्मा के गुण ही चले। उस समय बाबा के ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, ये सब फॉलो करेंगे तो ये अवस्था होगी, नो इफेक्ट। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप बैठ के दिन में 6.5 घंटा योग करते हो, चार्ट में देखा, तो क्या क्या करते हो ये बता सकते हो? उत्तर है, देखो, खासकर हम अपनी स्थिति बनाकर बाद में एक ही स्वमान में स्थित हो जाते हैं। लेकिन ये अवस्था जब बनेगी, आपके सारे सकारात्मकता बढ़ेगी, एक भी नेगेटिव विचार नहीं आए या व्यर्थ ना चले, तब आप एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं। मीनवाइल आप सकाश दे सकते हैं, सृष्टि को सकाश, तत्व को दे सकते हैं, क्षमा की कमेंट्री कर सकते हो, शरीर के लिए दे सकते हो, हर चीज़ के लिए आप योग करके दे सकते हो सकाश। ये सब योग है। लेकिन जब ये सब करेंगे और विधि जो हमने बताई है वो अगर फॉलो करेंगे तो आपका भी योग लगेगा। ठीक है, मैं अभी आपको वीडियो भेज रही हूँ जो यूट्यूब पर रखा था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में, तो आप सुनना और आप फॉलो करेंगे तो आप भी योग कर सकेंगे। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्मयोग भी आपका 7 घंटे का होता है, तो उसमें आप उसी दिन का सिर्फ स्वमान लेते हो या कुछ करते हो? उत्तर है, देखो, जैसी सिचुएशन वैसा, जैसे घर में कोई नहीं है
तो क्लासेस सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, काम करते करते उसमें एकाग्र होते हैं, या स्वमान में रहते हैं, मुरली मंथन करते हैं, कोई चीज़ का मंथन, स्पेशल टॉपिक का मंथन, ये सब करते रहते हैं। ये कर्मयोग का अर्थ यही है कि हम अच्छे अच्छे विचारों करते हुए बाबा को याद करते हुए करें। उसमें भले एकाग्रता ना हो, माना मन बुद्धि एक नहीं होएगी, लेकिन हमारी उधर काम करते हुए भी उसमें हम उस बातों में गहराई में जा सकते हैं। तो ये करते रहते हैं। ओके, नीचे दो वीडियो भेज रही हूँ, वो सुनना। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं दिन में 2 से 4 योग करती थी पिछले 1 साल से, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने उसकी जगह पर मुरली मंथन शुरू किया। बाकी मेरी पूरी दिनचर्या एक्यूरेट है, सोना खाना सब। तो क्या मेरी कुंडलिनी मूलाधार में चली जाएगी ऐसा करने पर? ये ठीक है? उत्तर है, देखो, योग ही मुख्य सब्जेक्ट है। अगर आप इस अभी अच्छी सिचुएशन में भी योग नहीं कर सकते तो अंतिम समय में सिचुएशन खराब है तो आप कैसे योग कर सकेंगे? इसीलिए ये जो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो तो आप अमृत वेला करेंगे तभी नहीं होगा। कनेक्शन नहीं होना अर्थात विचारों पर कंट्रोल नहीं है, तो वो तो हर समय सताएगा ना। तो ऐसे छोड़ नहीं देना है। आप मैंने जो विधि बताई है 4 अवस्था में जाने की, वो एक्यूरेट फॉलो करो ना, तभी ये अवस्था होगी। इसीलिए ये जो आपका प्रश्न है कि कुंडलिनी मूलाधार में चली जाएगी, तो देखो कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी करंट है। जब आप योग करते हैं आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, माना करंट ऊपर की तरह उठता है और घूमना शुरू करता है। जितनी आप आत्मा में शक्ति बढ़ेगी उस चक्र तक जाएगी और घूमती रहेगी। इसीलिए उससे कुंडलिनी से कोई लेना देना नहीं है। तो जितनी आप सकारात्मकता बढ़ाएंगे और योग लगेगा तो आपका संचित कर्म भस्म होंगे और आत्मा में शक्ति भरेगी। इसीलिए ये 2 से 4 जो योग है वो प्रयत्न करो। क्यों कनेक्शन नहीं हो रहा है चेक करो, ऐसे थोड़ा छोड़ देना है। तो इसीलिए आप ये जो प्रश्न आपका है उसके बारे में ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। मंथन तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन योग मुख्य चीज है और मंथन से आपकी सकारात्मकता बढ़नी चाहिए। तो चेक करो कि क्यों कनेक्शन नहीं होता है। इंद्रियों पर अभी तक कंट्रोल नहीं है। तो लकीनी कुछ भी हो जाए, योग का चार्ट बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है? ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में स्लोगन है कि संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है, ये समझना है। तो पहले मैं उसका उत्तर देती हूँ। देखो, एकाग्रता से ही हम कनेक्शन से जल्द हम शक्ति भर सकते हैं आत्मा में। इसीलिए जितने जितने आप एकाग्र करेंगे, जब योग करते हैं तो कोई भी संकल्प नहीं आना चाहिए, माना दुनियावी चीजों का। और जब आप एक स्वमान में स्थित होना शुरू करेंगे, 2 विचारों के बीच गैप बढ़ेगी, तब आपको आप में परिवर्तन आएगा। तो
अकेले संकल्प करेंगे तो समय लगता है, लेकिन जब हम एकाग्र करते हैं तो ये परिवर्तन की गति फास्ट हो जाती है। ये शॉर्टकट है। हमने सबकॉन्शियस माइंड के नियम में भी यूट्यूब पर भी बताया है डिटेल में, और ये आत्मा की शक्ति का टॉपिक आता है, उसमें भी ये 3 सबकॉन्शियस माइंड के जो नियम है, उस नियम अनुसार अगर हम करें तो ये सब शॉर्टकट है जल्दी जल्दी कुछ भी चीज़ अचीव प्राप्त करने की। दूसरा इसमें ही वरदान है, समझना है कि व्यर्थ को शुभ भावना में परिवर्तन कर मर्जीवा बनो, यह समझना है। तो उत्तर है इसका, जो ये वरदान है कि व्यर्थ को शुभ भावना में परिवर्तन करना है, माना व्यर्थ को भी शुभ भाव में बदलना है, तो हमारा व्यर्थ से मुक्त होना, शुभ चिंतक बनना है, अर्थात हमारे चिंतन को बदलना है। जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, आत्मा की स्मृति नेचुरल हो जाएगी, तो हमारा भाव नेचुरल बदलेगा, तो भावनाएं भी बदलेगी। इसीलिए हमें स्वयं को बदलना है, परिवर्तन करना है, इससे स्वतः दूसरों का परिवर्तन कर सकते हैं। सारा मदार हमारी चिंतन से सकारात्मकता कितनी है उस पर आधार है। इसकी विधि जो हमने बताई है वो फॉलो करो, तभी ये नेचुरल होगा। भाव और भावना का जो अंतर जो है वो भी हमने टॉपिक कल रखा है, ऊपर उत्तर में भी बताया था, वो सुनो, अच्छी रीति उसको समझो। तो इस अवस्था के लिए मर्जीवा बनना पड़ेगा। मर्जीवा अर्थात जी तेजी मरना। जैसे हमारी मृत्यु होती है, शरीर छोड़ देते हैं, तो जो चीज जहाँ है वहाँ रह जाती है, सब कुछ स्वतः छूट जाता है। सगा संबंधी, चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सब कुछ एक सेकंड में छोड़ के चले जाते हैं। तो वो सब अभी इसके लिए मरना नहीं है, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल में मन और बुद्धि से भूलना है। यही तो पुरुषार्थ है। सब कुछ यूज करना है, सबके साथ रहना है, सबके साथ हिसाब किताब चुकतू कर कर्म बंधन से मुक्त होना है और अच्छे पुण्य बनाना है। यही पुरुषार्थ है। तो ये प्रैक्टिकल में बिल्ली पत्र चढ़ाना है। मंदिर में लोग बिल्ली पत्र चढ़ाते हैं, तो ये बलि चढ़ना ही बिल्ली पत्र चढ़ाना है। तो और यही प्रैक्टिकल में बाबा को जो चाहिए वो दान देने की विधि जो बताई है, वही सबसे श्रेष्ठ विधि है। ये सबसे श्रेष्ठ दान है, गुप्त दान है। इससे ही सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं, और इसके लिए हम मददगार बने हैं और पुण्य भरा है। इससे ही हम स्वर्ग के अधिकारी श्री कृष्ण के साथ आने के लायक बन जाते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये 8 शक्तियाँ क्या है, इनका क्या राज है? उत्तर है, 8 शक्तियाँ मुख्य है हमारे जीवन के लिए। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, ये सब 8 शक्तियाँ हैं जो आती है हमारी आत्मचिंतन से। जैसे जैसे हम गुणों का चिंतन करते हैं, वही हमारी आत्मा की शक्ति बनती जाती है। जैसे हम भोजन लेते हैं, तो ये उस भोजन पौष्टिक लेना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कौन से विचारों से खाते हैं और उसको कैसे पचाते हैं, उसके ऊपर से आधार से वो शरीर की शक्ति बनती है, लोही के रूप में, खून के रूप में। ऐसे ही
आप ये ज्ञान सुनते हो और ज्ञान सुनकर उसका कितना मनन मंथन करते हो, उस ज्ञान को पचाते हो, सकारात्मक बनते हो, गुणों का चिंतन करते हो, उसके आधार से वो आत्मा की शक्ति बन जाती है। तो ये 8 शक्तियाँ तभी आती है जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित रहने का और आत्मा के गुणों का चिंतन करके सकारात्मक बनेंगे, योग लगेगा, तो ये शक्तियाँ नेचुरल आएगी। कोई भी परिस्थिति हो, हम हमारी अचल अडोल अवस्था बना सकते हैं। इसका हम कभी टाइम मिलेगा तो 8 शक्ति का विस्तार से हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति।